कि युद्ध नहीं, हमें शांति चाहिए, हमको हथियार नहीं रोटी चाहिए। क्यों नहीं पड़ेगा? अगर इंसानियत जगेगा, अगर लड्डू और मंदिर से निकलेंगे, सोचेंगे कि ये इंसान के लिए ज़रूरी है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप मानवता और मानवाधिकार के पक्ष में खड़ा हो। देश के प्रधानमंत्री को भी आगे आना चाहिए और फिलिस्तीन की एकजुटता के समर्थन में खड़ा होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं अंबेडकर चौक पर, कचहरी चौक पर। और आपको बता दें कि भाकपा माले के पार्टी जो है एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं। आखिर क्या कुछ मामला है, पूरी मामला को जानने का प्रयास करेंगे। आखिर क्यों जो है ये लगातार कुछ न कुछ धरना लेकर ये बाबा साहब के प्रतिमा के पास आ जाते हैं। सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में आपको स्वागत। धन्यवाद। आज सर धरना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज धरना का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग वामपंथी दल के जितने साथी हैं और जो पार्टियां हमारी हैं, वाम दल में कई पार्टियां हैं, मगर प्रमुख तौर पर 3 पार्टियां यहाँ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एमएल माले के साथियों में हम लोग जुट करके पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक शांति का संदेश देने के लिए कि युद्ध नहीं, हमें शांति चाहिए, हमको हथियार नहीं रोटी चाहिए। और इसी नारे के साथ हम लोग पूरे देश में, चूँकि आपका देश ग्लोबल जो युद्ध हो रहा उसके अंदर मुखातिब हो जाएगा, चूँकि विचारों अपनी अपनी होती हैं। अभी वर्तमान सरकार की माननीय प्रधानमंत्री जी का विचार, इजराइल जो हमलावर है अभी देश में, तो नॉर्थ और ईस्ट में एशिया वहाँ देश में जो इजराइल झगड़ा कर रहा है, इजराइल जो छोटे छोटे कस्बों में जो हमला कर रहा है, मार पीट रहा है, बर्बाद कर रहा है, उसके खिलाफ अभी देश को खड़ा होना चाहिए, लेकिन नहीं हो सका। हम किसी भी हालत में युद्ध को पसंद नहीं करते, हम शांति पसंद करते हैं, जिसमें आवाम रोजी रोटी कमाने के लिए भी 2 रोटी कमा के खा ले। और अगर बम गिर रहा है, बाल बच्चे अस्पताल में चढ़ जाएंगे, मर जाएंगे, उसमें बच्चे मरते हैं ज़्यादा, ऐसा आज हथियार तैयार हो गया बाबू, इसलिए उसके खिलाफ हम शांति चाहते हैं। कोई भी तरह के युद्ध किसी भी इंसानियत के लिए, देश के लिए उचित नहीं है। और हमारे देश में हमारे खिलाफ करना चाहिए वैसे लोगों को जो अमानवीय ढंग से व्यवहार करके बम चला रहा, मार रहा। मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो इजराइल की घटना हो रही है और उसके अंदर गौर करेंगे आप, तो हमलों में हर 6 घंटे पर 1 बच्चे 2 बच्चे की जान जा रही। चूँकि बूढ़े भाग जाते हैं, जवान भाग जाते हैं, वो अगर उनको कोई बम लग गया तो उनको कोई पकड़ के ले जाता है, बच्चे कहाँ जाएंगे, अनाथ हो रहे हैं। इसलिए इजराइल में जो आप गौर करें तो अभी इजराइल ने जो हमला किया है उस हिसाब से छोटे छोटे गाजा में, छोटे छोटे वहाँ फिलिस्तीन में जो लोग मारे जा रहे हैं, उसमें से लगभग इजराइल ने हर घंटे इजराइल ने गाजा पर बम गिराया है। 42 बम गिरा चुका है। इसमें 12 इमारतें नष्ट हो गई है, कई लोग मारे गए हैं, बच्चे मारे गए हैं। किसी भी कीमत पर हम युद्ध को पसंद नहीं करते हैं बुआ। इसीलिए बाबू हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, वामपंथी लोग पूरे देश में, पूरे बिहार में और जम्मू में भी सब मिल करके शांति चाहिए, हमको युद्ध नहीं चाहिए, इसी स्लोगन के साथ ये मूवमेंट आज हो रहा है। इस बैठक से, धरना से भारत सरकार पर कुछ असर पड़ेंगे? क्यों नहीं पड़ेगा? अगर इंसानियत जगेगा, अगर लड्डू और मंदिर से निकलेंगे, सोचेंगे कि ये इंसान के लिए ज़रूरी है। युद्ध में हमारे देश का जितना खर्चा हो रहा है, उतना बजट, आम बजट जो बनता है आपको, इसीलिए आपको रोटी रोजी, बगैर मकान किसी की आपको परवाह नहीं करता है। और इसीलिए युद्ध कोई पसंद नहीं करता है। हम युद्ध नहीं चाहते हैं और इजराइल से बहुत दोस्ती आपकी रहे तो एक वैश्विक दोस्ती होती है, इंटरनेशनल, लेकिन युद्ध के हम खिलाफ हैं। युद्ध के खिलाफ हम करेंगे शांति के लिए। शांति चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए। नहीं, युद्ध एकदम नहीं चाहिए, शांति चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है बाबू साहब हैं, क्या कहना चाहिएगा ये बैठक से, ये जो धरना से क्या जो है हमारे भारत में असर पड़ेगा? आज फिलिस्तीन के ऊपर जो हमला हो रहा है, आज 7 अक्टूबर को 1 साल पूरा हो रहा है। हम देख रहे हैं कि अमेरिकी साम्राज्यवाद के इशारे पर इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन पर हमला करके फिलिस्तीन के बच्चे, बूढ़े, महिलाओं पर जिस प्रकार से बेगुनाह लोगों की हत्या हो रही है और ये मानवता को शर्मसार करते हैं।
मानवाधिकार के सारे उल्लंघन है। हम देख रहे हैं कि पूरे दुनिया में आज अशांति फैला हुआ है। आज हम देख रहे हैं कि शांति के सवाल को लेकर जो हिंदुस्तान का नाम दुनिया में था कि हमेशा हिंदुस्तान शांति के पक्ष में खड़ा होता था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में चाहे वह रूस और यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे वह इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध हो, हर युद्ध से हानि ही हानि है। हम देख रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप मानवता और मानवाधिकार के पक्ष में खड़ा हों और जो फिलिस्तीन में बूढ़े बच्चे की जो हत्या हो रहे हैं, जो महिलाओं की हत्या हो रहे हैं, जो बेगुनाहों की हत्या हो रही है, इसके खिलाफ फिलिस्तीन की एकजुटता के पक्ष में खड़े हों। इजराइल को इसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए और इजराइल से यह कहा जाए कि आप तत्काल युद्ध को रोकें और शांति बहाल करें। और आज संपूर्ण देश के तमाम वामपंथी और न्यायप्रिय लोगों का आह्वान पर जो आज संपूर्ण जिला मुख्यालयों पर जो आंदोलन चल रहा है, इसी उद्देश्य के लेकर के कि देश के प्रधानमंत्री जो भारत का इतिहास रहा है कि देश को शांति के पैगाम को लेकर दुनिया में शांति फैलाने का, हमें लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को भी आगे आना चाहिए और फिलिस्तीन की एकजुटता के समर्थन में खड़ा होना चाहिए। और इसी सवाल को लेकर आज हम लोग यहाँ पर आए हैं कि दुनिया में शांति बहाल हो, युद्ध को तत्काल रोका जाए, फिलिस्तीन की एकजुटता के समर्थन में खड़ा हो और इजराइल को अविलंब युद्ध को रोकने के बारे में कहा जाए। और इसी सवाल को लेकर आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं अगर आपको बता दें कि हमारे हिंदुस्तान जो है एक शांति देश है, तो इस शांति देश में जो है विवाद चलने का कारण जो इजराइल में जो युद्ध छिड़ा हुआ है, तो इस युद्ध को लेकर जो है हमारे बिहार में जो है, हमारे जमुई में जो है धरना पर बैठे हैं। और धरना का कारण है तो ये शांति, कहीं ना कहीं धरना से जो है, युद्ध से जो है कहीं ना कहीं बच्चे बूढ़े मतलब सब पर जो है असर पड़ता है। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि युद्ध रोका जाए और हमारे जो है भारत के प्रधानमंत्री को इस पर निगाह जाना चाहिए और इस युद्ध को रोकना चाहिए और शांति से वातावरण होना चाहिए। हमारे चैनल पर बने रहे और आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे हैं एचपी न्यूज़। धन्यवाद।